यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ और आपको आज के पाक कलाम के वसीले खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। आमीन। अभी खुदा के खादम ने दुआ की, दुआ में एक बात उन्होंने कही कि खुदावंद तू अपनी खादमा में होकर बोल। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? कोई बता सकता है कि ये वर्ड उन्होंने क्यों बोला? प्रेज हालेलुया। तो जब हम यहाँ पर खड़े होते हैं तो ये हरगिज़ ना देखा करें कि मैं यहाँ पर मुझे समझ कर या जो मैं बोलती हूँ उस पर गौर ना किया करें, बल्कि ये ईमान रखा करें यहाँ खड़े होने वाला कौन है, हमारे अंदर से कौन बोलता है? खुदावंद का रूह बोलता है। खुदावंद हम में होकर आप सबसे हम कलाम बोलता है। आमीन। तो उन्होंने कहा कि खुदावंद तो अपनी बंदी में होकर हमसे हम कलाम हो। तो जब खुदा के खादम ऐसा दुआ करते हैं तो हम उनके साथ आमीन कहते हैं। तो आमीन का मतलब है कि ऐसा ही हो, खुदावंद अपने खादम के वसीला हमसे हम कलाम हो। आमीन। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे मैं और मैं में फर्क। किस ताल्लुक से सीखेंगे? मैं और मैं में। ये दोनों लफ्ज एक हैं लेकिन इनमें फर्क बहुत ज्यादा है, मैं और मैं में। तो आज हम सब अपनी जिंदगी में इस बात को लेंगे कि हम मैं में है या मैं में है। अगर मैं में है तो उस मैं को खत्म करके मैं में हो जाए तो खुदावंद हर तरह की बरकतें हमें देगा। हालेलुया। तो आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालें यिर्मयाह की किताब, उसका नाम बाब और उसकी 23वीं आयत। जब खुदावंद के कलाम में हम ये सीखेंगे कि हम मैं में है या मैं में है। अगर मैं में है तो ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपने अंदर से मैं को निकाल देंगे तो मैं हमारे अंदर होगा तो फिर खुदा हमें बरकत देगा। आमीन। अब सब कलाम की तरफ तवज्जो दें, आप सब कलाम को देखें जी। यिर्मयाह नबी का सीफा, उसका नामा बाप और उसकी 23वीं आयत। बहुत खूबसूरत कलाम है। और खुदा जब हम खुदावंद की हुजूरी में बैठते हैं, खुदावंद से मांगते हैं तो खुदावंद हमें कलाम देता है। ये कलाम हमारी तरफ से नहीं होता, खुदा हमारी सोचों ख्यालों में कलाम डालता है। फिर हम बैठकर खुदावंद के कलाम पर जब गौर करते हैं, उस पर खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं तो फिर खुदा हमसे बात करता है, हमें वो कलाम देता है, वो रोटी देता है आपके लिए। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम ही इनको खाने को दो। तो हम खुदा का खादम जो होते हैं वो खुदा का जो कलाम है ये क्या है? रोटी है। ये हम आपको देते हैं। तो इसको तवज्जो से ध्यान से लिया करें ताकि आप इससे सेर हो जाए। तो कोई भी इसको बुलंद आवाज से पढ़ दे। खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर गौर से सुने, और ना कवि अपनी कुव्वत पर और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं खुदावंद हूँ जो दुनिया में शफकत व अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन बातों में है। खुदावंद फरमाता है। प्रेज हालेलुया। किसने फरमाया? हमने जब 23वीं आयत में लिखा, वहां भी लिखा है खुदावंद यूं फरमाता है। फिर लास्ट में भी खुदावंद फरमाता है। ये खुदा का फरमान है, किसी इंसान का फरमान नहीं है। खुदावंद फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर। अगर आपके पास दुनियावी बहुत सारी हिकमत है, आप बहुत समझदार, बहुत अक्लमंद है, हर काम सलीके से करते हैं, तो आप उस पर फख्र ना करें। अगर वो अक्ल हिकमत दनाई खुदा ने आपको दी है, खुदावंद की तरफ से है, तो आप उसमें फख्र कर सकते हैं। लेकिन जब आप कहेंगे कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो आप में क्या आ गई है? मैं। तो खुदावंद कहता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर फख्र करे और ना कभी अपनी कुव्वत पर। या जो बहुत ताकत वाला कुव्वत वाला, वो ये ना कहे कि मैं बहुत ताकत वाला हूँ और सामने वाला शख्स कमजोर है और मैं इसको अपनी ताकत से गिरा सकता हूँ। तो वो क्या कह रहा है? मैं ताकत वाला हूँ और सामने वाला कमजोर। तो वो किस पर फख्र कर रहा है? अपनी ताकत पर। तो खुदावंद कहता है ना कभी अपनी कुव्वत पर और ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर। वो ना कहे कि मैं बड़ा अक्लमंद, मैं बड़ा हिकमत वाला हूँ
बल्कि वो कहे कि मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है खुदावंद ही मुझ में है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। वो हर बात में खुदावंद को जलाल देते हैं, हर बात में कहते हैं कि मसीह मुझ में जिंदा है, मैं खुदावंद में हूँ। तो आगे लिखे कि ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो मुझे समझता और मुझे जानता है। हमारे पास बहुत माल दौलत है, बहुत अमीर है, बहुत खाते पीते हैं, हम उन्हीं बातों पर फख्र करते हैं ना कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, सामने वाले के पास कुछ नहीं, हम उसको कुछ भी नहीं समझते, उस पर फख्र करते हैं कि यही मेरा सब कुछ है। लेकिन खुदा कहता है तू अपनी माल पर, अपनी दौलत पर फख्र ना कर। अगर फख्र करता है तो इस बात पर फख्र करके तू मुझे समझता और मुझे जानता है। तो हम अपनी जिंदगियों में गौर करेंगे, क्या हम खुदावंद को समझते और जानते हैं? अगर हम खुदावंद को समझते, उसको जानते हैं, तो हम कभी भी अपनी ना दौलत पर, ना माल पर, ना कुव्वत पर, ना हिकमत पर, किसी चीज पर फख्र नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो इसका मतलब है हम किस में हैं? मैं बड़ा हिकमत वाला, मैं बड़ा मालदार, मैं बड़ा दौलत वाला और मैं बड़ा कुव्वत वाला। मैं और जब ये मैं आती है ना, तो ये किसकी तरफ से आती है? अबलीस की तरफ से। इसका मतलब अबलीस आपके अंदर से समा गया है, और जब अबलीस आपके अंदर से समाएगा तो फिर खुदा आपको आसमान से गंदगी की तरह, जिस तरह उसको फेंका था, आपको भी फेंक देगा। अगर खुदा ने आपको बहुत कुछ दिया है तो खुदा उनका शुक्र करें कि खुदा ये मेरा नहीं, ये सब कुछ तेरा है, ये तूने मुझे दिया, ये तेरी अकल, तेरी हिकमत, तेरी दनाई से, तेरी ताकत, तेरी कुव्वत से ये सब कुछ मुझे मिला है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब है आप खुदावंद को जानते, समझते हैं, आप खुदावंद पर फख्र करते हैं और फिर खुदावंद को भी आप पर फख्र होगा। आमीन। तो अबलीस जो है उसने भी तो मैं आपको पता ना किया था, उसने अपने हुस्न पर उसको घमंड आ गया था कि मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, मैं बड़े हिकमत वाला हूँ, खुदा मुझे अपने हाथों से कीमती पत्थरों से, मोतियों से सजाता है और मैं अपनी पैदाइश से ही क्या हूँ? राय कामिल हूँ। और ये सब कुछ उसके अंदर समा गया, और जब ये आ गया तो उसने कहा कि मैं खुदा, अपना तख्त खुदा के सितारों से भी बुलंद बनाऊंगा। इतना उसके अंदर घमंड आ गया। तो हर बात में आए मेरे साथ निकाले, हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से यशायाह की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं और 14वीं आयत तक पढ़ेंगे। कोई भी निकाल के पढ़ेगा। यशायाह उसका 14वां बाब और उसकी 12वां। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़। अब गौर करना, यहाँ उसने कितनी मर्तबा मैं कहा है। गौर करना, खुदा के कलाम पर देखें और मुझे फिर बताएं। मैं नहीं आपको बताऊंगी, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ कितनी दफा उसने मैं कहा। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली इतराफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद होऊंगा, लेकिन तू पाताल में घड़े की तह में उतारा जाएगा। कितनी दफा कहा है इसने? 5 दफा। हर बात में वो अपने आप को किससे ऊपर रख रहे हैं? खुदा से ऊपर रख रहे हैं। और जब हम अपने आप को या अपनी किसी चीज को, अपनी हिकमत को, अपनी दौलत को, अपनी ताकत को, कुव्वत को किसी बात से भी ऊपर रखेंगे तो फिर खुदा क्या करेगा? हमें गंदगी की तरह, जिस तरह उसको गंदगी की तरह ऊपर आसमान से नीचे पटक दिया था। वो खुदा का ममसूक रोबी था, पसंदीदा था खुदा, उसको खुदा कीमती मोतियों से, पत्थरों से सजाता था खुदा। लेकिन उसके अंदर घमंड समा गया कि मैं सबसे खूबसूरत, मैं सबसे हिकमत वाला और मैं इतना हूं कि सब कुछ ये मेरे लिए। तो उसके अंदर घमंड समा गया कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिद हो जाऊंगा। मैं और ये मैं खुदावंद से हमें दूर ले जाती है, और मैं खुदावंद को पसंद नहीं। और अबलीस शुरू से ही खूनी, झूठा, मकार और नकलबाज है, वो कॉपी करता है खुदावंद की।
اور اس میں کا مطلب بھی میں آپ کو بتاؤں گی کیوں خداوند نے اس کو آسمان سے نیچے پھینکا. جب اس نے کہا میں آپ کلام کی طرف دیکھیں, آنے جانے والے کی طرف مت دیکھا کریں, تھوڑی دیر خداوند کو دیا کریں خداوند کے کلام کی طرف. آپ کلام کو دیکھیں, آنے والے کو نہ دیکھا کریں. ہم پوری رات آپ کے لیے محنت کرتے ہیں اور یہ سچ بولتے ہیں کہ محنت کرتے ہیں, خدا سے مانگتے ہیں, خدا میں گھنٹوں گھنٹوں خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں, تب جا کر خدا کا نام ہمیں میرے لیے اور آپ سب کے لیے دیتے ہیں. تب تھوڑی دیر کے لیے توجہ کیا کریں تاکہ خدا کو بھی خوشی ہو اور ہمیں بھی جو محنت کرتے ہیں ہمیں بھی خوشی ہو کہ آپ نے دھیان سے کلام کو سنا. تو اس نے ہر بات میں میں کی اور خدا نے اس کو آسمان سے گندگی کی طرح پھینک دیا. تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے, خدا نے ہمیں جو کچھ بھی دی ہے, اولاد دی, بیٹا بیٹی دونوں چیزیں دی, گھر بار جو کچھ بھی خدا نے دیا, نہیں دیا تو بھی ہم خداوند پر فخر کریں اور اس کا شکر کریں. جیسے زبور 56 میں خدا کا بندہ داؤد نبی کہتا ہے, نکالے میرے ساتھ زبور 56. جب خدا کے لوگ, خدا کے خادم, خدا کے نبی خدا کا ہر بات میں شکر کرتے ہیں, اس پر فخر کرتے ہیں, اپنی میں کو مار دیتے ہیں, اس کو جلا دیتے ہیں, تبھی تو خدا پھر ان کو لقب دیتا ہے, خدا ان کو عزت دیتا ہے, خدا ان کو برکت دیتا ہے. زبور 56 چوتھی آیت سے پڑھیں. میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے, میرا توکل خدا پر ہے, میں ڈرنے کا نہیں, بشر میرا کیا کر سکتا ہے. پریز ہالےلویا. وہ کیا کہہ رہا ہے, میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے. اور خداوند کیا فرماتا ہے کہ اگر کوئی فخر کرتا ہے تو اس بات پر کرے کہ وہ مجھے سمجھتا اور مجھے جانتا ہے. تو یہ خدا کا بندہ خدا کو سمجھتا اور خدا کو جانتا ہے کہ میرا فخر خداوند پر اور اس کے کلام پر ہے, میرا توکل خداوند پر, میں ڈرنے کا نہیں. جب خداوند پر توکل کرتے ہیں تو پھر کسی چیز سے نہ ڈریں نہ گھبرائیں, چاہے کوئی انسان کتنا بھی طاقتور, کتنا بھی آپ کا نقصان کرنے چاہے, کتنی بھی آپ کو آپ کی جان کو وہ مارنا چاہے, کچھ بھی کرنا چاہے, مت اس سے ڈریں, مت گھبرائیں, کیونکہ لشکروں کا خداوند آپ کے ساتھ ہے. وہ آپ کی جنگ لڑتا ہے, وہ آپ کی جان کو محفوظ کرتا ہے, وہ آپ کی مال دولت ہر چیز کی حفاظت وہ کرتا ہے. آمین. تو ہر بات میں یہ کہا کریں کہ میرا فخر خداوند پر ہے, میں تب خداوند پر توکل کرتا ہوں, میں ڈرنے کا نہیں. ابلیس کو جب ایسا کہیں گے تو پھر آپ خداوند میں فخر کریں گے, تو اس کا مطلب آپ کس میں ہے, خداوند میں. ہم رومیوں کے خط میں پڑھتے ہیں نا, بس اب جو مسیح یسوع میں ہے, آپ کس میں ہیں, مسیح یسوع میں ہے. اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو پھر آپ کبھی بھی میں نہیں کریں گے. خدا آپ کو جو کچھ بھی دے گا نا, آپ ہر اس بات میں کہیں گے کہ یہ سب کچھ میرے خدا کا ہے, یہ سب کچھ میرے خدا کا دیا ہوا ہے. یہ دولت, یہ مال, یہ اولاد, جو کچھ بھی میں نے مانگا ہے, کس سے, خداوند سے. بہت سارے لوگ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ یہ ہماری محنت, ہماری طاقت سے بنا ہے, ہم دن رات محنت کرتے ہیں, ہم کماتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں تو ہی ہمیں ملا. لیکن ہرگز نہیں. اگر خدا آپ کو طاقت قوت نہ دے تو آپ کہاں سے کمائیں گے. اگر خدا آپ کو کوئی ایسی بیماری, خدا نہ خواستہ کوئی لگ جائے, یا آپ کے بدن میں کوئی ایسا روگ لگ جائے, کوئی ایسی کمزوری ہو جائے, تو کیا آپ کما سکیں گے, نہیں نا. تو پھر فخر کیا کریں کہ خداوند تو نے مجھے 2 ہاتھ پاؤں دیے, یہ طاقت قوت دی, تو میں کمانے والا کروں. جب آپ ایسے کہیں گے تو آپ خداوند میں ہوں گے, خداوند پر فخر کریں گے اور اس کا شکر کریں گے. آمین. جب ہمارے اندر میں آئے گی, میں سب کچھ کرتا ہوں, میں کماتا ہوں, میں نے دیا, میں نے کیا, میں کرتا ہوں, میں سب کچھ, تو پھر خدا کو پسند نہیں آئے گی. ہم جو کچھ بھی کریں صرف اور صرف اپنے خداوند کے لیے کریں اور اسی کو جلال دیں اور اسی پر فخر کریں. کیونکہ جب ہم اپنے آپ پر دنیاوی چیزوں پر فخر کرتے ہیں تو پھر ہم کس سے ہوتے ہیں, ابلیس سے. جیسے خدا ہمارا باپ ہے نا, تو جو نافرمانی کے فرزند ہے نا, ابلیس بھی ان کا باپ ہے. نافرمانی کے فرزندوں کا بھی ایک باپ ہے. وہ شروع سے اپنی ہی کہتا ہے, وہ شروع سے اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں. وہ خونی ہے, وہ جھوٹا ہے, مکار ہے, وہ خدا کی کاپی کرتا ہے. اور جب کسی نے بھی خدا کی کاپی کرنے کی کوشش کی, خدا نے اس کو عروج سے, خدا نے کہاں پھینک دیا, خدا نے نیچے زمین پر پٹک دیا. اور اپنی زندگی میں کبھی بھی میں کو جگہ نہ دے.
मैं को जगह दें तो मैं खुद ही नजर आ जाएगी लोगों को आपके अंदर। हालेलुया। तो जब हम मैं को जगह देंगे तो इसका मतलब कि इब्लीस हमारे अंदर समा गया है। हम सिर्फ वही फख्र करते हैं कि जो कुछ करता हूँ मैं ही करता हूँ, कोई दूसरा नहीं करता। आप इनको उठा दें, आप सो रही हैं, आप थोड़ी देर के लिए उठ जाएं, आप खुदावन की हुजूरी में। मगर जो खुदावन पर फख्र करते हैं वो हलीम होते हैं। जो हलीम होते हैं वही खुदा के कलाम को सुनते हैं। खुदा यीशु मसीह को भी खुदा ने इस ज़मीन पर इसीलिए भेजा कि हलीमों को खुशखबरी सुनाए, ताकि वो खुदावंद में हो जाएं, हर बात में खुदावंद का शुक्र करें। और जब हम खुदावंद का शुक्र करते हैं तो खुदा के दिल को हम खुश करते हैं। तभी तो हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि बस मसीह यीशु में खुदा की हमारी बाबत खुदा की क्या मर्जी है, यही मर्जी है कि हम क्या करें, शुक्रगुजारी करें। इस बात पर क्यों जोर दिया गया है कि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है कि क्या करें, शुक्र करें। जो कुछ है उसमें भी शुक्र करें, जो नहीं है उसमें भी शुक्र करें। तो हम जब शुक्रगुजारी खुदावन की करते हैं तो इसका मतलब हम खुदावन में हैं। तो जब हम नहीं करते तो इसका मतलब हम मैं में हैं। एक में होता है जिसके नीचे दो नुक्ते होते हैं, और एक मैं होती है जिसके ऊपर जबर होता है। वो मैं जो होती है वो इब्लीस की तरफ से होती है, और मैं जो है ना, इब्लीस जो है ना वो कॉपी करता है खुदा की, और वो हर बात में मैं करता है। तो हम देखें कि अगर कोई खुदा की कॉपी करता है, खुदा जैसा बनता है, तो फिर खुदा उसको आसमान से नीचे फेंक देता है। खरूज की किताब निकालें, उसका 3रा बाब और उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे। कौन सा बात? 3रा बाब खरूज की किताब, खरूज 3रा बाब उसकी 14वीं। खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अगर हम 13वीं आयत से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं। खुदा बनी इस्राएल के पास खुदा उसको मूसा को भेज रहा है और उसको बता रहा है कि मैं उनको बचाना चाहता हूँ, गुलामी की हालत से निकालना चाहता हूँ, तो तू उनके पास जा कि तुम्हारे बाप दादा का खुदा। तो कहता फिर मैं उनको, अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगा, तेरा नाम क्या है। तो आगे खुदा कहता है, खुदा ने मूसा से कहा कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ। हालेलुया। खुदा को हक है, मैं जो हूँ सो हूँ, ये फख्र की बात है। तो इब्लीस खुदा की क्या करता है, कॉपी करता है। वो भी कहने लगा मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानित हो जाऊंगा, मैं ऐसे मैं वैसे, मैं ये मैं वो। तो जब उसने मैं कही तो फिर खुदा ने उसको कूड़े की तरह, कचरे की तरह नीचे फेंक दिया। जहाँ तू अपने हुस्न पर, अपनी हिकमत पर, हर एक बात पर तू फख्र करने लग गया, तू मेरी मानित बनना चाहता है, निकल जा यहाँ से। वो अदन में रहता था, वो भी खुशी के मकाम में रहता था, खुदा ने वहां से उसको निकाल फेंका। हर तरह की अक्ल, हिकमत, दनाई सब कुछ उसके पास थी। वो खुदा का ममसूक रोबी था, लेकिन उसको इज्जत राज ना आई, उसके अंदर घमंड समा गया। सारी बातों ने उसको खुदा से दूर कर दिया। तो उसको पता था मैं कौन है, उसने वो मैं अपने ऊपर लगाई कि मैं उसके जैसा हो जाऊंगा। और हमने यहाँ पढ़ा कि खुदा ने मूसा से कहा कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ। खुदा ये जो कुछ भी है वही मैं, वही सब कुछ है। हम कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ होकर भी कुछ नहीं। हम किसी बात में भी फख्र ना करें, बल्कि हर एक बात में फख्र करें कि मैं खुदा को समझता और जानता हूँ। क्या आप खुदा को समझते और खुदा को जानते हैं कि हमारा खुदा कैसा है? वो हमारे लिए क्या क्या कुछ नहीं कर सकता, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। लेकिन खुदा कहता है कि हम अपनी मैं को मार दें और खुदावंद में हो जाएं, क्योंकि हम जितनों ने मसीह यीशु को कबूल किया, हमने खुदावंद यीशु मसीह को क्या कर लिया, पहन लिया है। हमने उसको लिबास की तरह पहन लिया है। अब हम लिबास में हैं। अभी आपने क्या पहना हुआ है, लिबास है ना आपने पहना हुआ, आप लिबास में हैं। तो में का मतलब होता है किसी के अंदर होना, किसी में होना, किसी के अंदर से निकला हुआ,
जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप में से निकला हूँ, यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप में से निकला हूँ। तो जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम भी खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। तो फिर हम भी किस में से निकलते हैं? जब हम रूह और पानी से बपतिस्मा लेते हैं तो हम किससे पैदा हो जाते हैं? खुदा से पैदा हो जाते हैं। तो फिर हम भी खुदावन में हैं। तो इस बात पर फख्र किया करें, जैसे यीशु कहता है कि मैं बाप में से निकला हूँ, तो हम भी उसके बेटे और बेटियां हैं। हम उसमें रहकर जो कुछ भी करेंगे तो फिर खुदा हमें ब्लेस करेगा। अगर हम मैं में रहेंगे कि मैं अगर ये नहीं करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, मैं अगर ये नहीं करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, हम अपनी सोच से, अपनी अकल से, अपनी हिकमत से सोचते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि खुदा ने कहा है कि साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, अपनी अकल पर, अपनी बातों पर तू ध्यान ना दे, बल्कि तू किस पर फख्र कर? मेरे कलाम पर, कि वो तू मुझे समझता और मुझे जानता है कि वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। लेकिन जब हम खुदावन से हट जाते हैं तो यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब हम मैं में से हट जाते, मैं को अपने अंदर से, मैं से निकल जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर मैं आ जाती है। तो मैं फिर हमें किसी काम का नहीं छोड़ती, वो हमें खुदा से और खुदा के लोगों से, खुदा की हुजूरी से दूर कर देती है। तो खुदा हमें अपने बेटे बेटियां जानकर हमें यही सिखाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी से मैं को निकाल लेना है। मैं सिर्फ मैं करके ही अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। अगर खुदावंद में है तो फिर हम फख्र कर सकते हैं कि हम उसको जानते और समझते हैं कि सब कुछ किसका दिया हुआ है? खुदा का दिया। कभी भी ये मत कहें कि पता नहीं। एक दफ़ा खुदा के खादम ये बात बताते हैं कि एक शख्स था, उसने घर बनाया था। तो मैंने उसको बोला, तो उसने खुदा को ऐसी उसने बात बोल दी कि हम उसको ज़ुबान से भी नहीं निकाल सकते। ये सब कुछ मैंने बनाया, सब कुछ। तो अगर उसने सब कुछ बनाया तो क्या वो उसके पास रहा होगा? मुझे पता कि नहीं रहा होगा, कुछ भी नहीं रहता। अगर होता भी तो उसमें ना बरकत ना सुकून, उसमें सिर्फ अबलीस ही रहता होगा। तो जो खुदावंद में होते हैं ना, उनके पास कुछ भी नहीं होता तो भी वो फख्र करते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र है, यहाँ नहीं है तो आसमान में तो है ना सब कुछ। खुदावंद यीशु मसीह क्यों देर लगा रहे, क्यों नहीं आ रहे? वो हमारे लिए ऊपर अच्छे खूबसूरत घर बना रहे हैं। अगर यहाँ ज़मीन पर नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, जिन जिन चीज़ों के हम मोहताज हैं, जिन जिन चीज़ों के लिए हम तरसते हैं, वो सब कुछ खुदावंद हमारे लिए ऊपर तैयार कर रहे हैं। आमीन। आप यकीन रखते हैं इस बात का? फख्र किया करें कि आप किस में हैं? आप मसीह यीशु में हैं। बस अब जो मसीह यीशु में है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है। आपसे सज़ा का हुक्म टल चुका है। अगर आप मसीह यीशु में हैं, उसको पहना हुआ है, आपने उसकी रास्तबाजी को पूरा किया हुआ है, तो आपके ऊपर सज़ा नहीं है। तो अगर आपने उसको नहीं पहना, आप उसमें नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप अभी तक सज़ा के नीचे हैं। तो खुदा आपको बेटे बेटियां जानकर कहता है कि तुम मुझ में हो जाओ, ताकि ये सज़ा, ये जो तुम्हें आग और गंधक की झील में फेंकना है, तुम उससे बच जाओ। हम इस ज़मीन पर रहते हुए जब बहुत गर्मी होती है, सूरज की तपिश होती है, तो हम उससे क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। तो सोचो जब खुदा हमें आग और गंधक की झील में डालेगा, जहाँ हमारा कीड़ा ही नहीं मरेगा। इस ज़मीन पर तो अगर हम दुख सहते सहते मर जाते हैं ना तो ख़त्म, लेकिन वहाँ पर कुछ भी ख़त्म नहीं होगा। वहाँ पर हमेशा की ज़िंदगी भी है, हमेशा की मौत भी वहाँ पर है। तो अगर आप हमेशा की ज़िंदगी लेना चाहते हैं तो अपने अंदर से मैं को निकाल दें और मैं में हो जाएंगे। मैं में हो जाएंगे तो आपको वहाँ पर हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। अगर मैं में रहेंगे तो फिर आग और गंधक की झील में जाएंगे, जहाँ पर वो झूठों का बाप अबलीस जाएगा। और वो इतना गज़बनाक हुआ हुआ है, वो इतना गज़बनाक हुआ हुआ है, वो फाड़ रहा है, खुदा के लोगों के पीछे पड़ा हुआ है कि मैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि उसका वक्त बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, वो खुदा के लोगों को फाड़ रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी, मैं अकेला ना जाऊँ, मैं वहाँ बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर जाऊँ। लेकिन खुदा का मकसद ये नहीं, खुदा का मकसद ये है कि हर शख्स बच जाए, हर शख्स निजात पाए, हर शख्स के लिए उसने अपने बेटे को कुर्बान किया। तो इसीलिए कहता बस अब जो मसीह यीशु में है उसमें हो जाए, जो कुछ भी करते हैं उसमें रहकर करें, तो फिर खुदा आपको आसमानी मकामों पर लेकर जाएगा। हालेलुया। वहाँ पर खुदा ने आपका माल, आपकी दौलत, सब कुछ महफूज रखी हुई है आसमानी मकामों में। वहाँ का वारिस खुदा ने आपको बनाया। ज़मीन की चीज़ों के पीछे मत भागे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी खुदावंद को देना पड़े
तो इससे दरेग मत किया करें, क्योंकि यही चीज़ें, यही बातें, यही काम हमारे काम आएंगे, बाकी कोई चीज़ें हमारे काम नहीं आएंगे। अगर हम कहेंगे खुदावन मैंने ज़मीन पर रहकर बहुत मेहनत की, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, मैंने सब कुछ किया, हम आज खुदा को यही बोलेंगे ना, मैंने, क्योंकि हर शख्स का हिसाब होगा, तो वहाँ हम यही कहेंगे मैंने ये किया, मैंने, तो ये चीज़ जो है ना खतरनाक है। तो आप खुदावंद में रहेंगे ना, तो फिर जब आप खुदावंद को हिसाब देंगे तो तब खुदा आपको क्या देगा, शाबाश देगा। तो अगर आप उस नौकर की तरह कहेंगे कि मैं जानता था, वो खुदा ने कहा कि तू मुझे जानता था, तो फिर भी तुझे मैं जो माल देकर गया, तुझे जो 1 तोड़ा देकर गया, तूने उसको दबा दिया। जिसको 5 दिए उसने 10 बना लिए, जिसको मैंने 2 दिए उसने 4 बना लिए, और तूने उसको दबा दिया। और वो इतना चालाक नौकर था, कहने लगा ए मालिक मैं जानता हूँ कि तू बहुत सख्त था, तो मैंने इसलिए वो जो माल तूने जो तोड़ा दिया था मैंने उसको दबा दिया, ऐसा ना हो कि वो भी मेरे हाथों से निकल जाए। वो सुस्त था, वो काहिल था, उसने खुदा के कलाम पर गौर नहीं किया, तो उससे वो भी ले लिया गया। उससे कहा गया कि इसको वहां डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना। उसको कहा गया ए नालायक नौकर, और जिन्होंने 5 से 10 किए उनको कहा शाबाश, इनको और दिया जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा। वो इस बात पर कहते हैं कि पता नहीं जिसके पास बहुत रुपया पैसा दौलत तो खुदा उनको दे रहा है, ये नहीं, हरगिज़ नहीं। खुदा का कलाम, जो खुदा का कलाम ले लेते हैं, आगे बांटते हैं, उनको खुदा और देता है। वो बहुत सारी जिंदगियों को, बहुत सारी रूहों को खुदा के पास लाता है, फिर खुदा उसको और अपना कलाम देता है। और अगर आप आज का कलाम सुनकर अगर यही भूल जाएंगे, जाकर किसी एक शख्स को भी नहीं सुनाएंगे, तो फिर आपको भी फिर खुदा कहेगा इनको वहां डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। ये नजात हमें ऐसे ही नहीं मिल गई, खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया है, ताकि हम उसमें हो जाएं, उसमें रहकर सब कुछ करें, उसको कबूल करें, उसकी रास्तबाजी को पूरा करें, क्योंकि यीशु मसीह ने भी रास्तबाजी को पूरा किया, और हमें भी खुदावंद की रास्तबाजी को पूरा करना ज़रूर है। अपने रिश्तेदारों से, अपने नातेदारों से, बाप दादा की मिशनों से बाहर निकले और यीशु मसीह में हो जाए, फिर देखिए खुदा आपकी ज़िंदगी में कैसे बड़े बड़े काम करेगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि महज सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बनो। अगर सुन रहे हो तो आपको कुछ दिया जा रहा है, तो अगर अमल नहीं करेंगे तो फिर आपको मार पड़ेगी। तो अगर आप सुनकर अमल करेंगे तो फिर खुदावंद आपको और बरकत देगा, और बरकत देगा। आमीन। तो हम जब हमारे पास जब कुछ होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं काम, अगर खुदा हमें कुछ देता है, कोई बता सकता है हम क्या करते हैं? शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के खादमों को अपने घर में बुलाते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मेरे लिए ये काम किए। तो क्या खुदा का दिल खुश नहीं होता है ना? हम ज़मीन पर खुश होते हैं कि हमारे लिए ये सब कुछ हुआ, हम खुदा का शुक्र करते हैं, तो खुदा में जो होते हैं वो खुदावंद को अव्वल दर्जा देते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो जब हम नहीं ऐसा करते ना, कहते क्यों मैंने सारी मेहनत की, ये सब कुछ तो मेरी कोशिश काविश से हुआ, खुदा का इसमें कौन सा हाथ था, मैं क्यों शुक्रगुजारी करूं, मैं क्यों ऐसा करूं, मैं क्यों, तो क्या आ गया हमारे अंदर मैं। तो जब हम अपनी मैं को मार देते हैं ना, तो फिर मसीह हमारे अंदर जिंदा हो जाता है। हालेलुया। तो किसी बात पर फख्र ना करें। अगर आप ताकत वाले हैं तो मत अपनी ताकत पर फख्र करें, किसी चीज़ पर फख्र ना करें। मेरे साथ निकालें फिलिप्पियों का खत, उसका 3रा बाब और उसकी 3री आयत से हम पढ़ेंगे। फिलिप्पियों 3रा बाब और उसकी 3री आयत। कोई भी पढ़ दे उसको। क्योंकि मखतून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हदायत से इबादत करते हैं और मसीह यीशु पर फख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते, क्योंकि मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ। अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो
मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। आप ध्यान से सुने। इसराइल की कौम और बनियामिन के कबीले का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थीं उन ही को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है। बल्कि मैं अपने खुदावन मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ और उस में पाया जाऊँ, ना अपनी उस रासबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रासबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। खुदा आपको बरकत दे। क्या पढ़ा? वो हर एक बात में फख्र कर सकता है ना, हर लिहाज से वो बता रहा है कि मैं कैसा हूँ। मैं अपने बदन पर भी फख्र कर सकता हूँ क्योंकि मैं क्या हूँ, मेरा खतना हुआ है। लोग इस बात पर भी फख्र करते हैं, ठीक है। शरीयत में जिस शख्स का खतना नहीं होता था ना, तो वो उसको नहीं, रास्तबाज नहीं मानते थे, कहते थे कि नहीं शरीयत के हिसाब से ठीक नहीं। वो हर एक बात में सब कुछ है, वो सब कुछ है। इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से वो फरीसी है, कौम बनियामीन के कबीले से 8वें दिन उसका खतना हुआ, और जोश के एतबार से वो कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से वो बेऐब था। उसने कहा ये सब चीज़ें मेरे नफ़े की थी, यानी मेरे फ़ायदे के लिए थी। इसमें मेरी इज्जत, रुतबा, नाम सब कुछ था। और हमारे पास तो कुछ भी नहीं होता, हम उसी में फख्र करते रहते हैं। हम कुछ भी नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं है हम, लेकिन हम हर एक बात में फख्र करते रहते हैं, मैं। ये तो सब कुछ था, लेकिन उसने कहा ये सब चीज़ें मेरे फ़ायदे के लिए, मैं इन पर फख्र नहीं करता, मैं मसीह यस्सु में फख्र करता हूँ। उसको मसीह की पहचान मिल गई, उसको यस्सु मिल गया, उसकी रूहानी आंखें खुल गई। वो सब कुछ जो खुदा को लोगों को सताता था, दुख देता था, जब यस्सु मिल गया, उसकी आंखें खुल गई, तो खुदावन की पहचान मिल गई, उसने उसको कबूल कर लिया और लिखा और उसमें पाया जाऊँ। उसने हर चीज़ को नुकसान समझा और सब चीज़ों को उसने क्या समझा? कूड़ा। और कूड़े को कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में जब हम रखते हैं तो उसको कहाँ फेंकते हैं? बाहर रखते हैं, सब बाहर फेंकते हैं। तो जब हमारे अंदर मैं होती है तो इसका मतलब हमारे अंदर कूड़ा है। उस कूड़े कचरे को, हर चीज़ को हमने अंदर रखा हुआ है। लेकिन वो कहता है कि मैं इन सब चीज़ों को जो मेरे फख्र के लिए, मेरे नफ़े की थी, तो मैंने उनको क्या समझा? मैंने उनको कूड़ा समझा। तो आज हम भी अपनी ज़िंदगी में, हालांकि हम कुछ भी नहीं, ये सब कुछ था, लेकिन इसने हर उस चीज़ को जो थी, जो उसको खुदा से दूर करती थी, इसने उसको क्या कहा कि ये सब चीज़ें मेरे नफ़े की थी, लेकिन मैंने मसीह की खातिर इनको नुकसान समझा था। हालेलुया। तो कभी हमने अपने नफ़े की चीज़ों को मसीह की खातिर नुकसान में जाने दिया है? नहीं, हरगिज़ भी नहीं हम जाने देते, कभी भी नहीं जाने देते। हम चाहते हैं कि हम जितना कमा लें, जितना कर लें, जितना हमारा बैंक बैलेंस बन जाए, वो हमारे फ़ायदे के लिए, वो हमारे नफ़े के लिए। लेकिन वो सब चीज़ें, उसने हर चीज़ वो छोड़ दी, वो किसी बात पर फख्र नहीं कर रहा। तो अगर हम भी फख्र करेंगे तो फिर हम भी उसमें पाए जाएंगे। ये नहीं कि हमने बपतिस्मा ले लिया, रास्तबाजी को पूरा कर लिया, हम बड़े रास्तबाज हो, नहीं। उसमें रहकर अगर हम सब कुछ करेंगे तो फिर हमारे अंदर से मैं चली जाएगी। हालेलुया। हर चीज़ को नुकसान समझे। मसीह यस्सु के जो खिलाफ आवाज़ उठाती है, उस चीज़ को नुकसान समझे। जो मसीह यस्सु से आपको दूर करती है, उसको नुकसान समझे। कहें कि नहीं, अब मैं नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। वो यहाँ तक कहता है कि मरना मेरे लिए मसीह और जीना मेरे लिए नफा। यानी कि अगर मैं जीता हूँ तो मसीह में जीऊँ, अगर मैं मरूँ तो मेरे लिए नफा, यानी मेरा फायदा है कि मैं मसीह के पास जाऊँगा। तो हम भी हर बात में ये कहा करें कि मेरी हर बात में खुदावंद तू मेरे साथ, मैं तुझ में रहकर सब कुछ करूं, मैं तुझसे हटकर कुछ भी ना करूं। जब हम उससे हट जाते हैं तो हमारे अंदर मैं आ जाती है, फिर हम बहुत सारे लोगों से, खुदा से, हर बात से दूर हो जाते हैं, ठोकर खा जाते हैं। तो ठोकर खाना ठीक बात नहीं है। तो
तो हमें खुदावंद में रहकर अगर हम सब कुछ करेंगे तो फिर ठीक होगा। और एक और बात कहती हूँ, खुदावंद में खुश रहो। फिर कहता हूँ खुश रहो। खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, जितने दुख मुसीबतें उसने खाए, जितने कोड़े उसने खाए, यीशु ने भी नहीं खाए थे। 5 बार 1 कम 40 कोड़े। अब गिन लो कितने बनते हैं। इतनी मुसीबतें, इतने दुख, इतने दर्द, सब कुछ उसको, हर चीज, सब दुनिया की दौलत माल सब कुछ उसके पास था। उसने उनको क्या समझा? कूड़ा समझा। उसने मसीह की खातिर अपने आप को दुख में डाला ताकि मैं उसमें पाया जाऊं, उसमें खुश रहूं। और वो उसमें खुश था। अगर किसी को कहा जाए कि हर वक्त खुश रहो, तो कोई शख्स हर वक्त खुश रह सकता है? नहीं ना। वो कहता है हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, बहुत खुश रहेंगे। अगर दुख में भी हम खुश होंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे? ये क्या अहमक है, पागल है, बेवकूफ़ है। लेकिन जब हम खुदावंद में होते हैं ना, तो अगर हम दुख में भी होंगे ना तो हम खुश ही होंगे, कहेंगे खुदावंद इसमें भी तेरी मर्जी है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तो शुक्र उसी वक्त किया जाता है जब बंदा खुश होता है। तो दुख में भी उसका शुक्र करें, ये बहुत बड़ा भेद है। और ये भेद इंसान की समझ में नहीं है। तो जब हम उसमें होंगे तभी शुक्र करेंगे। तो यीशु मसीह भी तो हर एक बात में बाप का क्या करता था? शुक्र करता था। चाहे वो रोटी की बात हो, चाहे मुर्दे को जिंदा करने की बात हो, कुछ भी बात हो, तो वो हर बात में किसको जलाल देता था? खुदा को। क्योंकि वो कहता है मैं खुदा में से निकला हूँ, मैं बाप में से निकला हूँ। जब उसने 5 रोटियां 2 मछली को बरकत दी तो आसमान की तरफ करके कहा है खुदावंद तेरा शुक्र करते हो। क्या उस रोटी पर मछलियों पर बरकत आई या नहीं आई? आई थी ना बरकत। तो जब हम कोई भी चीज़ उसमें रहकर शुक्र करते हैं तो हमारी हर एक चीज़ पर खुदा की तरफ से ऊपर आसमान से बरकत आती है। हालेलुया। हर तरह की बरकत नूरों के बाद जो आसमान पर रहता है उसकी तरफ से हमें मिलती है जब हम उसमें होते हैं। क्योंकि उसने कहा मैं जो हूँ सो मैं ही हूँ, और तुम मुझ में रहोगे तो सब कुछ कर सकोगे। तो खुदा से दूर होके, जुदा होके हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम खुदावंद में होंगे तो हम खुश होंगे। और खुदा हमारा बाप है, वो हमें यही सिखाता है कि हम मैं को मार के में हो जाएंगे। हालेलुया। तो अगर हम मैं को मार के में हो जाएंगे तो खुदा आता है कि हमें बरकत देगा। आमीन। आज के पाक कलाम के सिरे खुदा आपको मुझे बरकत